कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। का वस्त्र सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन आत्मा ही शरीर के अंदर विराजमान। अगर कोई व्यक्ति कपड़ों के लिए शोक करता है और जो व्यक्ति डूब गया है उसके लिए शोक नहीं करता, तो वो मूर्खता वाली बात है। वो कहता अरे अरे उसने तो बड़े कीमती कपड़े पहने हुए थे और वो कपड़ों सहित डूब गया, कपड़े डूब गए। तो दूसरे लोग बोलेंगे मूर्ख हो, जो व्यक्ति डूबा है उसके लिए शोक करो, कपड़ों के लिए क्या शोक करना है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। हमें ये नहीं मालूम कि हमें करुणा कहाँ करनी है। मेन जो हमारा अज्ञान है, हम सब क्यों तड़पते हैं, हम एक दूसरे के शरीर के प्रति करुणा कर रहे हैं, जबकि करुणा होनी चाहिए आत्मा के प्रति। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, इस गीता जी की इतनी अच्छी व्याख्या लिखी उन्होंने, जीवों से अभिभूत होकर। वो उन्होंने सोचा कि जब तक जीवात्माएं इस तत्व को नहीं समझेंगी, आत्म तत्व को, तब तक वो इस जीवन में डूबती उतरती रहेंगी, है ना। हमें कहाँ पता था ये बात कि हमें भगवान के धाम में ही जाना है, वो ही हमारा गंतव्य है। और मनुष्य शरीर ही एकमात्र वो नौका है जो हमें वहां तक ले जा सकती है। बाकी और किसी शरीर में हम नहीं जा सकते। एकमात्र मनुष्य का शरीर ही वो दरवाजा है जिससे हम अपने घर वापस जा सकते हैं। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचा सकते। अगर हम ये बाहरी पहनावे, हम स्थूल शरीर की बहुत परवाह करते हैं, तो जरा सी बीमारी होगी तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। लेकिन ये आत्मा को तो हम कोई खुराक नहीं दे रहे। कहते ये इस तरह से जैसे हम अपनी मोटर कार को खूब साफ सुथरा कर रहे हैं, खूब पेट्रोल पिला रहे हैं, अच्छी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ड्राइवर का ख्याल नहीं रख रहे। तो अगर ड्राइवर बीमार है तो वो कार को कैसे ले जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर को हम खुराक देंगे तो टूटे फूटी कार होगी तो भी उसे खींच लेगा, धक्का मारकर भी ले जाएगा। इसी तरह से हम लोग इस शरीर की परवाह कर रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है, जो असली ड्राइवर है, उसकी हम परवाह नहीं करें। गीता जी पढ़ने से हमें उसकी पहचान आएगी कि हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि ये आत्मा जो शाश्वत है, सदा है, इसको बार बार हमें भवसागर में अब नहीं डूबोना, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना। हम सब मां हैं, हमें सबको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना कष्टकारी होता है, कितने कष्ट से बच्चे का जन्म होता है। 9 महीने किस प्रकार माँ के गर्भ में वो नरक की कोठरी में पड़ा रहता है। हाँ, तो वो कहते हैं कि जिस तरह हम अपने इस शरीर की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आत्मा की परवाह नहीं कर रहे, जबकि आत्मा ही शाश्वत है। इस शरीर की हम कितनी भी परवाह करेंगे तो भी ये शरीर एक ना एक दिन निश्चित अवधि पर जाएगा ही जाएगा, इसे हम नहीं रोक सकते। एक क्षण भी हम चाहे एक शरीर हम अपनी अवधि से ज्यादा रख ले तो क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, क्योंकि भगवान ने जिस समय ये जन्म मिला उसी समय एक अवधि निश्चित कर दी कि फला समय फला तारीख को इस समय इस व्यक्ति, इस जीवात्मा का शरीर ले लिया जाएगा। ये किराए का मकान है और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें तुरंत छोड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए बताते हैं कि जब यमदूत आते हैं शरीर को लेने के लिए तो आत्मा भक्त इसको ममत्व हो जाता है अपने शरीर से, तो जाना नहीं चाहता। वो सोचता है मैं इसमें रहूं, लेकिन उसे छोड़ना पड़ता, क्या करे, मजबूरी है ना। तो हमें शोक किसके लिए करना है? आत्मा के उत्थान को ले जाना है, और शरीर के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। जो क्षत्रिय है तो अलंकार पर तुरंत ही तैयार हो जाता है, लेकिन अर्जुन यहाँ पर अपना साधु स्वभाव दिखा रहा है। तो भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। देखा जाए तो ये भगवत गीता का उपदेश खाली अर्जुन के लिए नहीं है, हम जैसी बद्ध जीवात्माओं के लिए। अर्जुन तो उनका मित्र है और भक्त है, और उनकी लीला में एक सहायक है, उनकी लीला का पात्र है।
लेकिन देखा जाए तो भगवत गीता हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए है। हम कलयुग के जीव भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य के लिए इतने मतवाले हो गए हैं कि आत्मा तत्व क्या है उसके बारे में जानने की भी हम फुर्सत नहीं रखते। हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो क्या मांगते हैं? हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति रखना, सब कुछ सही से चलता रहे, मेरे ऊपर कष्ट ना आए, है ना। हम एक आरती भी गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। कि हमारे तन का कष्ट मिट जाए और सुख संपत्ति आ जाए। तो हम भगवान को भी क्या समझते हैं? सिर्फ एक देने की मशीन। बाकी हम ये नहीं समझते कि वो हमारे पिता है। जनक जननी दैत तनया, प्रभु गुरु पति तू सर्वया। एक भजन गाते भक्ति ठाकुर, वो बोलते कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। हम एक श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, है ना। तो उसका क्या अर्थ है? हम बोलते उधर है और ध्यान इधर उधर रखते हैं। अगर हमने सब कुछ सौंप ही दिया भगवान के हाथ में, फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 90% लोग टेंशन में रहते हैं। उनसे पूछो क्या हो गया? डिप्रेशन हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है, मन नहीं लगता इस संसार में। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मन माफिक चीजें नहीं मिल रही। अभी अगर मन की चीजें मिल जाएंगी तो इस संसार में फिर डूब जाएंगे। तो हम अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जबकि भगवत गीता का उपदेश उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें सुनाया है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा की वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। ये जो हम अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैश्लेषिक अध्ययन होगा कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परमात्मा क्या है, और आपस में इनका संबंध क्या है, किस प्रकार ये शरीर मिलता है और आत्मा को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन केवल एक मनुष्य के शरीर। और मनुष्य शरीर को हमें समझना चाहिए कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि बहुत कम है, बहुत छोटी है। जैसे पशु, पक्षी, वनस्पति और सरी, सर्प, कीड़े इत्यादि, ये सब कोई 11 लाख है, कोई 21 लाख है, कोई 30 लाख है, कोई 9 लाख, लेकिन मनुष्य 4 लाख है। और उन 4 लाख मनुष्यों में भी देवता, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, दानव, पितर, सब उसके अंदर आते हैं। अब देखिए, मुट्ठी भर मनुष्य बच्चे, बूढ़े, मुट्ठी भर मनुष्य, और मनुष्य का शरीर ही इस लायक है कि वो भगवान के धाम सीधे जा सकता है। और माता जी आपको तो हमारे तो इतनी जनता, माता जी अपने तो इतना इतना संसार है बड़ा, बहुत दुनिया तो इतनी बड़ी है, मनुष्य तो कम है ना। पर अगर सारी दुनिया के आप जीवात्माएं देखोगे तो मनुष्य बहुत कम है ना। अच्छा। जैसे पशु पक्षी हैं, पक्षी 10 लाख योनियां है, 10 लाख वैरायटी है। योनियां मतलब इस तरह की 10 लाख में उन्हें घूमना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जब वनस्पति आएगी तो उनको 11 लाख वनस्पतियों में घूमना पड़ेगा जीवात्मा, है ना। जब सरीसृप आएंगे तो 9 लाख उनमें घूमना पड़ेगा। वैरायटीज है ये सब। लेकिन मनुष्य सिर्फ कितने हैं? 4 लाख वैरायटी है। अब 4 लाख वैरायटी के अंदर अब जैसे चौपाई हैं, 4 पैर वाले जानवर हैं, वो 30 लाख है। 30 लाख में उन्हें घूमना पड़ेगा जीवात्मा को। लेकिन मनुष्य की योनि जब मिलती है तो 4 लाख। अब 4 लाख में देवता भी निकल गए, किन्नर भी निकल गए, दानव भी निकल गए, दैत्य भी निकल गए, पितर भी निकल गए। तो अब कितने मनुष्य बचे? बहुत थोड़ी सी योनियां बची मनुष्य, है ना। ठीक है। तो ये बहुत दुर्लभ है। तभी कहते हैं सुदुर्लभ मानुष तन, बहुत मुश्किल से मिलता है जिसे मनुष्य शरीर मिला। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे से पहले जो द्वापर आया है उसमें भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा जी के एक दिन में बार आते, वो इसी द्वापर में होकर गए हैं। और उसी के बाद शरीर मिल गया है, लेकिन हमें भगवान के को कुछ पता नहीं चला। फिर दोबारा उन 84 के चक्र में घूम गए। लेकिन इस बार क्या विशेष बात हुई है? इस बार भगवान ने जो धराधाम पर ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, वो हमसे पहले अभी जो 5000 साल पहले द्वापर गए, इसमें भगवान कृष्ण स्वयं अवतरण हुआ है उनका गोलोक धाम से। और उसी के बाद जो कलयुग आता है, हमारा जो ये कलयुग चल रहा है, अब से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं।
और वो ये भक्ति करके सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो अब जो ये जन्म मिला है, अब हमें इसमें हमारा मनुष्य शरीर मिल गया, साथ ही बताने वाले गुरु मिल गए, समझाने के लिए मिल गए। अब वो कहते इस मनुष्य शरीर को अब बेकार मत जाने दो, अब जो शरीर मिला इसमें भगवान का नाम लेकर के और तुम इस शरीर में पार जा सकते हो। तो गीता जी में भगवान बोलेंगे आगे कि मेरा धाम ऐसा है जिसमें आने के बाद फिर जीवात्मा फिर वापस इस संसार में वापस नहीं आता, यानी कि हम परम गंतव्य को पहुंच गए। तो अब से पहले हमें कोई बताने वाला ही नहीं था, तो हम नहीं पहुंचे। इस बार भगवान की विशेष कृपा हमें मनुष्य शरीर में हुई है। तो यदि हम पूरा प्रयास करेंगे, ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, उसको भी बोलते हैं कि ये जो गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो कली संस्करण उपनिषद में ये मंत्र दिया हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, वो इस धराधाम पर प्रकट हुए और उन्होंने इस मंत्र को आचरण करके बताया। और उन्होंने बोला जो मनुष्य, ये कलयुग के लिए विशेष मंत्र है और प्रत्येक जीवात्मा के लिए, इसमें कोई मतांतर नहीं है, प्रत्येक जीवात्मा के लिए मंत्र है। यदि प्रत्येक जीवात्मा इसका जो इस मंत्र का पालन करता है वो निश्चित रूप से भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर पाए, क्योंकि स्वयं भगवान ने आदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु को कल आप रवि जी पूछ रहे थे कि जो मेरे उसमें फोटो डली हुई है वो गौर निताई, तो ये गौर कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु को ही गौर बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण अपना सांवला वर्ण छोड़ करके और यहाँ पर पीत वर्ण में राधा रानी की अंग कांति और उनके मन की भावना को लेकर वो उपस्थित हुए चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, तो उनको गौर बोला जाता है। जो निताई है वो बलराम, हाँ जो निताई है, जो समझिए मेरे मतलब हम देखते तो राइट हैंड पर गौर है और लेफ्ट हैंड पर नित्यानंद जी है। जैसे कृष्ण बलराम, नित्यानंद जी साक्षात बलराम के अवतार हैं। तो जब भी कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं अवतार लेकर, तो बलराम जी तुरंत आते हैं उनके साथ। तो यहाँ पर नित्यानंद जी के रूप में आए हैं वो, तो इसमें हमने गौर निताई बोलते हैं प्यार से। उन्हें नित्यानंद जी को निताई और इन्हें गौर। तो मेरी वाली जो साइट थी उस पर उन्हीं की फोटो है गौर निताई। तो इस तरह गौर निताई का जन्म कलयुग में, ये जो बोलते हैं ना श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, है ना। तो इसमें रूप स्वरूप और फिर उसके बाद आता है अवतार। तो रूप कौन है? स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उनका स्वरूप क्या है? उनमें और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, उनका ही स्वरूप है, वो है नित्यानंद। और उन्हीं के अवतार है जो महाविष्णु और शिव जी के सम्मिलित अवतार हैं, वो श्री अद्वैताचार्य, है ना। और जो राधा रानी उनकी शक्ति है भगवान की, वो है गदाधर प्रभु, है ना। और उन्हीं के साथ जीवात्मा नारद जी जो हैं वो श्रीवास के रूप में है। तो एक पंच तत्व बन जाता है। अब कलयुग में जब हम इस महामंत्र का जप करते हैं तो पहले उनका नाम बोलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो ये जप कर रहे हैं, हम तो करते हुए बहुत से दोष होंगे, बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन आप कलयुग में अवतरित हुए हैं, आप महावदानी हैं, आप बहुत प्रेम देने वाले हैं। तो आप कृपया हमारे जप करते समय जो भी गलतियां होती हैं उसे आप क्षमा कर दें, ठीक है। तो इसलिए ये जो गौर निताई है वो पंच तत्व, इनका हम नाम रोज ले रहे हैं। रोज हम जप करते हैं उससे पहले हमने प्रणाम करते हैं। तो अब यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। वो कहते हैं कि अब तुम विश्लेषण करो अपना, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार, क्या मैं बोल रहा हूँ, अंदर से चल रहा हूँ, सारे कार्य कर रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं हूँ? तो इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे मैं बोलती हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा माथा है, ये मेरी आंख है, ये मेरा पेट है। क्या बोल रही हूँ? मेरा मेरा। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ये हूँ, मैं। तो फिर मैं कौन है? अगर ये सब मेरा है तो मैं कौन है? मैं वो आत्मा है जो मैं विराजमान हूँ, जो मैं बोल रही हूँ। कई बार हम जप करते हैं, जप करते हुए जो लोग साधना करते हैं, योग की साधना करते हैं, वो उसमें ध्यान करते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब ये शरीर मुझे मिला
तब भी मैं था पहले। जब आत्मा माँ के गर्भ में जाती है तो पहले आत्मा जाती है। पुरुष के वीर्य के द्वारा आत्मा का प्रवेश होता है सबसे पहले माँ के गर्भ में। जब वो चली गई तो टेस्ट किया गया कि हाँ ये गर्भवती हुई है। उस समय तक शरीर नहीं बना होता कुछ, सिर्फ मटर के दाने से भी छोटा आत्मा का अंश होता है जो उसके गर्भ में जाता है। उसके बाद उसके ऊपर नसें बननी शुरू होती हैं, नाड़ियां बननी शुरू होती हैं, उसका मांस बन रहा है, फिर उसके बाद झिल्ली आती है उसके ऊपर, तब उसका शरीर तैयार होता है। और जब ये मृत्यु होती है तो शरीर यही रह जाता है। जाता क्या है उसके बीच में से? हम रोते हैं कि ये अमुक व्यक्ति चला गया, तो वो तो वहीं पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। तो कौन गया उसके अंदर से? आत्मा गई। तो पर आत्मा को कोई देख नहीं पा रहा। वो आत्मा उस शरीर के अंदर थी तो वो शरीर इतना कामयाब रहता है कि सब उसको प्यार करते हैं, वो सारे कार्य करता है। और वो आत्मा निकली तो कितना भी प्रिय व्यक्ति होगा घर का, कहेगा से जल्दी ठिकाने लगाओ, कोई उसे एक दो दिन रखना नहीं चाहेगा। और उस शरीर के अंदर भी तुरंत ही विकार आने शुरू हो जाते हैं। आत्मा जब तक है ये शरीर चल फिर रहा है, बातें कर रहा है, सुंदर लग रहा है, सब कुछ है। जब ये आत्मा निकल जाएगी तो उसी शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है ना। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। शरीर महत्वपूर्ण इतना नहीं है आत्मा को सर्वाइव करने के लिए शरीर मिलता है, लेकिन शरीर के ना रहने पर भी आत्मा रहेगी। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें किसका ध्यान रखना है अब, शरीर का या आत्मा का? शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा का कहीं भी विनाश नहीं है, वो परमात्मा का अंश है। तो इस तरह से हमें ध्यान किस पर देना है? अपनी आत्मा की क्रियाओं पर, आत्मा के उत्थान के लिए। यह साक्षात्कार तभी संभव है जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। दोनों के संयोग से किस प्रकार आत्मा का उत्थान होता है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त। जब मनुष्य निष्काम भाव से, यानी कि मेरा शरीर चलता रहे, मेरा घर परिवार चलता रहे, मेरी सारी भौतिक कामनाएं पूरी हो, तब तक बात नहीं बनेगी। जब वो सोचेगा मेरा अपना उद्धार कैसे हो, सारा जीवन मैंने बिता दिया अपने घर वालों को प्रसन्न करने में, उन सबके कार्य पूरे करने में, लेकिन क्या कोई प्रसन्न हुआ आज तक? अभी भी लाखों दोष निकाले जाएंगे, लेकिन क्या मैं अपने लिए जिया हूं अभी तक? क्या मैंने अपने आप को समझा? कभी मैंने समझा कि मेरा ये शरीर चला जाएगा तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से लोक में मुझे प्रवेश मिलेगा? उसके लिए मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। जितना पूजा पाठ भी किया वो इस शरीर के लिए ही किया है ना, आत्मा के लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब हम जब ये पढ़ेंगे भगवत गीता तो हमें पता लगेगा कि हम सबके लिए जिए हैं लेकिन अपने लिए हम नहीं जिए। तो अब जो बच्चा कुछ समय हमारे पास, वो अब हमें अपने लिए लगाना है, अपने उद्धार के लिए लगाना है। देखिए बताते जब ये आत्मा निकल जाएगी शरीर से तो जो आदमी है तो औरत घर के दरवाजे पर रुक जाएगी, उसके आगे नहीं जाती है। अगर आदमी है तो उसके साथ कुछ आदमी चले जाएंगे, अगर औरत है तो उसके साथ कुछ चले जाएंगे, शमशान घाट तक रहेंगे। शमशान घाट में जब आग लगा दी गई शरीर को तो फिर कोई भी साथ नहीं रहता, सब लौटकर अपने घर वापस आ जाते हैं। बाद में वो अगर जीवात्मा वो शरीर दिखाई भी देता है स्वप्न में तो हम उपाय ढूंढते हैं कि भैया अब हमें दोबारा ना दिखाई दे, है ना, हमारा संबंध कट गया। हमारे पंजाब में एक रिवाज है, जब वहां से आते हैं शमशान से तो पेड़ में से एक पत्ता तोड़ देते हैं अलग, कह देते हैं कि अब इससे हमारा संबंध खत्म हो गया साहब। तो देखिए फिर और किसके लिए हम मरे जा रहे हैं? उसी शरीर के लिए, जिस शरीर को आत्मा निकल जाने के बाद उससे सब संबंध तोड़ना चाहते हैं, कोई उसको याद करना नहीं चाहते। अगर वो व्यक्ति दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, आपने जला दिया और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया तो सब भाग देंगे, भूत आ गया, भूत आ गया, है नहीं, चाहे कितना भी वो प्यारा हो। तो अब हम कितनी बेवकूफी कर रहे हैं, उसी शरीर के लिए हम सारा यत्न कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा मुख्य चीज है उसके लिए हम कुछ भी परवाह नहीं कर रहे। और भगवत गीता हमें वो ही आत्मज्ञान दे रही है
और वो ही हमारा उद्धार बता रही है कि बार बार इन शरीरों में अब हमें नहीं पड़ना है ना। दूसरा श्लोक